हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो पार्ट 2 होने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जैसा कि आपको पता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको वन वर्ड करा दिए थे, 50 से ज्यादा कराए थे, आई थिंक 100 के करीब कराए थे। और आज की वीडियो में हम पूरे फिनिश कर देंगे वन वर्ड, ये पार्ट 2 और फाइनल पार्ट रहेगा वन वर्ड का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं वन वर्ड्स को, इनमें क्या क्या कह रहा है और इनको समझते हैं। और जो वन वर्ड्स ट्रिक से हो सकेंगे उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, जो वन वर्ड्स निमोनिक से होंगे उनको निमोनिक से, और जो सिंपल वर्ड में होंगे सिंपल लैंग्वेज में जिनकी कोई ट्रिक नहीं होगी तो उनको वैसे ही करेंगे नॉर्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वन वर्ड आपका क्या कह रहा है? क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड किसे कहते हैं? क्वाड्रूपेड। अब क्वाड माने होता है फोर का, तो फोर फुटेड एनिमल, जो भी फोर फुटेड एनिमल होते हैं आपके, गाय हो गई, भैंस हो गई, जितके भी चार पैर होते हैं उनको कहते हैं हम क्या? क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड। तो फोर फुटेड एनिमल का कई बार पूछ लेता है कि ए फोर फुटेड एनिमल, तो उसमें ऑप्शन देता है, तो क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रूपेड। तो क्वाड से याद कर लो, क्वाड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फोर, चार। जैसे मोनो होता है उसका मतलब सिंगल होता है, फिर बाय होता है उसका मतलब दो होता है। तो ऐसे ही क्वाड्रूपेड। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, इसको मैंने पहले भी बताया था कि जो मैप को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और आर्ट को किसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। तो उससे रिलेट करेंगे, जैसे हमने सिक्कों का करा था कि जो सिक्कों को बनाता है उसे न्यूमिस्मैटिस्ट, और जो उसकी आर्ट होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। तो वो चीज। शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको हम कहते हैं फ्लीट। FLEET, फ्लीट। तो शिप्स का ग्रुप जो भी होता है, शिप्स का झुंड, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लीट। याद कर लेंगे, सिंपल है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है हमें। सिचुएशनल आयरनी, अब ये किसे कहता है? कह रहा है एक लिटरली और रिटोरिकल डिवाइस इन विच द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकर्स। ऐसा साहित्यिक स्थिति जहां अपेक्षित के विपरीत होता है। कह रहा है कि एक लिटरली और रिटोरिकल कोई डिवाइस है जहां पे सब कुछ अपोजिट हो रहा है, विच द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कि मतलब जैसे हम, ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं ना, उसका कुछ ना कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक तरीके से वो क्या हो गई हमारे लिए? सिचुएशन हो गई, ऐसे याद कर लो। तो उसको हम कहेंगे सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी। वैसे अभी तक शायद ही पूछा होगा, ये वाला पूछा नहीं है और मैंने पढ़ा भी पहली बार है ये वाला। तो ऐसी चीज, ऐसा डिवाइस जिसमें हमारे अपोजिट सोचा जाता हो, तो क्या हो गया? ऐसे याद कर लेंगे उसे, हमारे लिए सिचुएशन हो गई, तो सिचुएशनल आयरनी। उसके बाद कह रहा है एक पर्सन हु लिव्स ए सेल्फ डिनाइंग लाइफ और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहता हो, जो आत्म संयम तपस्या का जीवन, वही साधु वाली बात हो गई। हमने करा था इसको याद, असेटिक। असेटिक क्या होता है? मोंग को जो है ना, साधु वाली जिंदगी जीना। एक और हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ प्लेजर हो, इंडिफरेंट हो प्लेजर और पेन से, उसको क्या कहता है? स्टोइक। स्टोइक होता है इंडिफरेंस जो होता है प्लेजर और पेन से। अब ये भी पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं। कैंटियनिज्म क्या होता है? द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज एक्सपीरियंस इज शेप्ड बाय लिमिट ऑफ अ ह्यूमन माइंड। कि यह दृष्टिकोण की मानव ज्ञान अनुभव मन की सीमाओं से प्रभावित होते हैं। क्या होता है? ये कोई दृष्टिकोण होता है, एक तरीके के व्यू होते हैं। दृष्टिकोण मानव ज्ञान अनुभव और मन की सीमाओं से जो प्रभावित होते हैं। तो द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज और एक्सपीरियंस जो होता है वो शेप्ड होता है बाय लिमिट ऑफ ह्यूमन माइंड। कि ह्यूमन के जो माइंड से है वो लिमिट होता है, क्या कि ह्यूमन जैसे मतलब ह्यूमन का देखने का जो नजरिया है, ह्यूमन के जो भी व्यू पॉइंट है, नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो शेप होती है, काय से शेप होती है? बाय लिमिट ऑफ ह्यूमंस माइंड। कि जो ह्यूमन की माइंड की लिमिट है, तो उस चीज को कहा गया है, इस पूरे प्रोसेस को, कैंटियनिज्म। कैंटियनिज्म। तो ऐसे याद कर लेंगे, दो तीन बार पढ़ेंगे हो जाएगा। अगोरा फोबिया क्या होता है? फोबिया हमने बताया था डर को कहते हैं, रूट वर्ड होता है। और अगोरा, अगोरा को हमने कैसे याद करा था? ओपन प्लेस से। कि अगोरा वाला जो ट्रिक थी, आपने नहीं देखी होगी पिछली वीडियो में, तो उससे याद करा था। तो अगोरा हमने पहले भी पढ़ रखा है, फियर ऑफ ओपन प्लेस। तो हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आ गया मिसएंथ्रोपी। पहले भी बताया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मिसएंथ्रोपी। जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं वो कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट जो आता है वो स्टडी करने वाले के लिए, और एंथ्रो जो वर्ड आता है, रूट वर्ड, वो मैन के लिए आता है। अब इसमें मिस जो वर्ड आया, मिस क्या होता है? मिस माने होता है हेट करना। पढ़ा नहीं था? मिसोगैमिस्ट, जो शादी से नफरत करते हैं। और एंथ्रो वर्ड मैन के लिए। तो मैन से जो हेट करते हैं, पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन बींग्स, उसे क्या कहता है? मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप। हाइपोक्राइट किसे कहता है? ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव अ मोरल बिलीफ दे डिड नॉट एक्चुअली पोजेस। कि ऐसा पर इंसान जो दिखाता हो कि उसे मोरल बिलीफ पे विश्वास है। दिखावटी जो होते हैं, दिखावटी लोग, क्या कह रहा है? दिखावटी जो असल में वैसी नैतिकता नहीं रखते हो, मतलब दिखाते कुछ है होते कुछ है, तो उन्हें क्या कहता है? हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होते हैं वो। हाइपोक्राइट मतलब ढोंगी टाइप के, ढोंगी बोलते हैं इसे हिंदी में, ढोंगी।
तो हाइपोक्राइट हो जाना। क्लिफ हैंगर, ए नैरेटिव लेफ्ट डेलिबरेटली अनसोल्व्ड और सस्पेंसफुल, ऐसा नैरेटिव जो अभी तक भी मतलब कि जानबूझकर उसको अनरिजॉल्व रखा गया हो, मतलब सॉल्व ना करा हो और सस्पेंसफुल हो। कहानी या कथांतक जो जानबूझकर अधूरा या रोमांचक, मतलब कोई भी कहानी हो, कुछ भी हो, किसी भी बात को हम जानबूझकर ऐसा रख लें कि उसे सॉल्व ही नहीं कर रहे, तो उस चीज को क्या कहते हैं? क्लिफ हैंगर। अब ऐसे याद कर दो, हैंगर पे कोई क्लिफ लटका दी, तो मतलब क्या कर दिया हमने? जानबूझकर कोई बात जो थी उसको अनरिजोल्व करके रख दिया। कैसे भी याद कर सकते हो, तो क्लिफ हैंगर। इकोनोक्लास्ट कौन होते हैं? ए पर्सन हु क्वेश्चन और रिजेक्ट एक्सेप्ट बिलीफ और ट्रेडिशन। वही मैंने कल भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में होगा, आपने जो देखी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। उसमें क्या होता है कि जो दूसरों के जो बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशन, उन पे विश्वास नहीं करते, उन चीजों पे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि एक पर्सन हु क्वेश्चंस और रिजेक्ट कर देता हो एक्सेप्टेड बिलीफ, जो पहले माने गए रीति रिवाज है, उन चीजों का विश्वास ना करके अपने ही बातों को मानने वाला जो होता है, उसे कहते हैं इकोनोक्लास्ट। एक्कोलिड, एक्कोलिड क्या कहते हैं? एक एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। अब प्रेज, किसी की तारीफ करने के लिए कोई एक्सप्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्कोलेड। प्रशंसा का भाव या सम्मान, कि हम किसी की तारीफ वगैरह कर रहे हैं उस भाव से, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्कोलेड। एपिग्राम क्या होता है? एक विटी और पैराडॉक्सिकल सेइंग और रिमार्क, तो उसे हम कहते हैं एपिग्राम। चतुर विरोधाभासी छोटा कथन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, मैं वही कह रहा था ना कि जो मेन थे वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे, उसके बाद के जो है वो भी सिमिलर सिमिलर से रहेंगे। तो एपिग्राम क्या होता है कि कोई भी हम पैराडॉक्सिकल बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताई थी रेस्टोरेंट वाली, कि मैंने बता दिया था कि इस रेस्टोरेंट में इतनी ज्यादा भीड़ है कि कोई भी नहीं आता, तो मैं उस रेस्टोरेंट की तारीफ भी कर रहा हूँ और एक तरफ यूं भी कह रहा हूँ कोई भी नहीं आता, तो पैराडॉक्सिकल बात कर दी मैंने। तो वही चीज हो गई कि एक विटी और पैराडॉक्सिकल सेइंग और रिमार्क, उसको हम क्या कहते हैं? एपिग्राम। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है? टाइरोफोबिया, फोबिया डर के लिए आता है, और टाइरो वर्ड क्या है के लिए है? एन इंटेंस एवर्जन टू क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल और बम। अब स्मॉल होल से डर लगना, छोटे छोटे छिद्र उभारों के समूह देखकर उत्पन्न तीव्र घृणा। तो छोटे छोटे जिसे स्मॉल स्मॉल होल्स वगैरह, इन चीजों से डर लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइपोफोबिया, टाइपोफोबिया। ऐसा याद कर लो, टायर जो होते हैं, टायर में छेद होते हैं, और कोई लोग उन छेदों से ही डर रहे हैं टायर के, कैसे भी याद करके, और उसको उस चीज का डर है। तो ट्राइपोफोबिया क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल होल से डर लगना या बम्प से। तो छोटे छोटे छिद्र उभारों के समूह देखकर उत्पन्न तीव्र घृण या भय। रेशनल होते हैं, जो सेंसिबल लोग होते हैं उनको रेशनल कहते हैं, बेस्ड ऑन रीजन, तर्क पर आधारित, कि कोई सेंसिबल बात करते हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? रेशनल। इजी है तो रेशनल। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक क्या होता है? डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और मिस्टीरियस, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा उलझन में होना, ये पढ़ा था एनिग्मेटिक भी, कि कोई जो बहुत ज्यादा पहेली में, उलझन में, उस चीज को जिसे समझना कठिन या रहस्यमय हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं? हम? उलझी हुई होती है वो चीज बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक। इजीली याद हो जाएगा, इस चीज को भी दो तीन बार पढ़ेंगे कि कोई चीज बहुत ज्यादा उलझी हुई है, उलझन में है, पहेली में, उसको हम क्या कहेंगे? एनिग्मेटिक। मेटिकुलस होता है जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है किसी चीज को लेके। शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब बहुत ही ज्यादा किसी चीज की डिटेल में घुस जाना, तह में घुस जाना, जिस चीज को हम कहते हैं। तो बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे, कहते नहीं, यू आर सो डन दिस थिंग सो मेटिकुलसली, मतलब कि तुम्हें इस चीज को करना है, या फिर तुमने करी थी, कैसे करी थी? बहुत शार्पली करी थी, बहुत ध्यान से करी थी। तो मेटिकुलस, बहुत शार्पली करना। एर्गो फाइल क्या होता है? फाइल माने होता है लव। फाइल वर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रूट वर्ड होता है PHILE, फाइल। इसका मतलब होता है लव। एर्गो फाइल, एर्गो माने होता है वर्क, तो जो अपने काम से, वर्क से प्रेम करता है, बहुत ज्यादा काम में लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? एर्गो फाइल। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर माने होता है स्टडी कर रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में। तो द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल और ऑर्नामेंट प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम प्लांट्स के बारे में, वेजिटेबल, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल माने क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक, जो कि मिस्टेक करने इनकैपेबल हो, मतलब कभी उससे गलती ना होती हो, जो त्रुटि रहित हो, गलत ना हो सके, तो वो कौन होता है? इनफॉलिबल। कहते नहीं है कि कुछ इंसान, मेरे से तो आज तक कोई गलती नहीं हुई, मैं इनफॉलिबल हूँ, जबकि ऐसा सच्चा नहीं है, मतलब गलती तो सबसे होती है। तो इसमें क्या है? इनफॉलिबल, इनफॉलिबल वो होते हैं जिससे कभी कोई मिस्टेक ना हुई हो, दैट कैन नेवर मेक एनी मिस्टेक। ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी स्टडी के लिए आता है ये चीज। डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, तो क्या करना है? एक तरीके से उसके बारे में इंस्पेक्शन करना, डेड बॉडी के बारे में, कि उसकी वजह क्या थी, किस वजह से उसकी डेथ हुई है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी करना। तो मृत्यु कारण पता करने के लिए करा गया विच्छेदन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं। हो जाएगा। अभी तक आई थिंक आपको कोई हार्ड लगा नहीं होगा, सारे इजीली थे जैसे हमने पढ़े। छेद का ट्राइपोफोबिया, ट्राइपोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद वर्क करने वाले को क्या कहते हैं, एर्गोफाइल। कल किताब वाले को पढ़ा था, बिब्लियोफाइल कहते हैं। जो नींद में चलते हैं उन्हें कहा था सोमनैम्बुलिज्म थे। एक जो नींद में बात करते हैं सोमनिलोक्विस्ट थे। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे सारे आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। रेशनल सेंसिबल लोग को कहते हैं, जो बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं, रेशनल होते हैं, बुद्धिमान वाले होते हैं, स्किलफुल होते हैं, तो उनको। अब एर्केनोफोबिया क्या होता है, एर्केनोफोबिया होता है मकड़ियों से डर लगना। एर्केनो वर्ड जो आया है वो यहाँ मकड़ी के लिए आया है, और फोबिया जो वर्ड आया है वो डर के लिए आया है। तो एर्केनोफोबिया माने क्या हो गया, मकड़ी से जो डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एर्केनोफोबिया। आई होप यू गॉट इट। तो हम्म, बस तो उसके बाद क्या कह रहा है, एर्केनोफोबिया के बाद रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, रेक्ल्यूज वही साधु के लिए आता है, अकेले रहने जो पसंद करते हैं, मतलब अकेले रहना जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेक्ल्यूज। तो रेक्ल्यूज वर्ड साधु वगैरह के लिए आता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो रेक्ल्यूज ए पर्सन हु अवॉइड सोसाइटी। लाइक इंट्रोवर्ट टाइप के जो होते हैं, दो होते हैं ना, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो मिलजुल के रहना पसंद करते हो, लोगों से बातचीत करना। और इंट्रोवर्ट कौन होता है, जो अकेले रहना पसंद। तो रेक्ल्यूज वर्ड किसके लिए आता है, जो अकेले रहता है, सोसाइटी को अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए आता है रेक्ल्यूज। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर डाउट आता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी चीज आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीजें आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद कर सकूं, तो उन चीजों पे वीडियो। 63 नंबर क्या कह रहा है, आर्टिसन। आर्टिसन क्या होते हैं, अब आर्टिसन बोलते हैं एक स्किल्ड क्राफ्टमैन और बिल्डर को। तो जो बिल्डर वगैरह होते हैं उनको कहते हैं हम आर्टिसन। कुशल शिल्पकार या निर्माता जो होते हैं, कि जो बिल्डर वगैरह होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनको आर्टिसन। सिंपल वर्ड है, साइंस वगैरह हिस्ट्री में आपने कई जगह पढ़ा होगा। इवेंट होरिजन क्या होता है, कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल रीजन फ्रॉम विच नथिंग और नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। तो एक हाइपोथेटिकल रीजन होता है जहां से लाइट भी नहीं मतलब कि एस्केप कर सकती। वह गोलाकार क्षेत्र जहां प्रकाश तक नहीं निकल सकता। मतलब कि ऐसा जो है, होल होना है, कुछ भी चीज होना जहां से लाइट भी पास नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, एक वह गोलाकार क्षेत्र जहां प्रकाश नहीं निकल सकता, जहां लाइट भी नहीं निकल सकती, उस जगह को क्या बोला गया है, इवेंट होरिजन। तो इवेंट होरिजन को आप माइंड में बना सकते हो एक चीज इमेज इसकी, कि इवेंट होरिजन की बात कर रहा है। तो इवेंट होरिजन वो होता है जहां पे से लाइट भी पास नहीं हो सकती, ऐसा होल है ये इवेंट होरिजन। तो ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन में क्या कह रहा है, फिक्शन जो होता है क्या होता है, एक स्टोरी के लिए होता है जो क्रिएट की होती है। फिक्शनल स्टोरी देखी नहीं होंगी तो उसके लिए आता है, बाकी देखते हैं। कह रहा है ए नैरेटिव और ड्रामेटिक टेक्निक इन लिटरेचर इन विच द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। अब यहाँ तक समझेंगे हम क्या कह रहा है। कह रहा है एक नैरेटिव और ड्रामेटिक टेक्निक होती है लिटरेचर में, इन चीज के लिए, इन विच द लाइन लाइन बिटवीन रियलिटी और फिक्शन। तो रियलिटी के बीच में और फिक्शन के बीच में इस इंटेंशनली ब्लर कर दी जाती है, सेल्फ often involving self referentiality और कैरेक्टर अवेयर ऑफ देयर फिक्शनल नेचर। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच होती है एक नैरेटिव ड्रामेटिक टेक्निक होती है, किस किस के बीच में, रियलिटी और फिक्शन के बीच में, जिसको ब्लर कर दिया जाता है। ऐसी कहानी या उपन्यास जो यह दिखाता है कि वह खुद एक कल्पित फिक्शनल रचना है, आत्मरोचक है। तो जैसे मैंने कहा कि फिक्शनल और रियलिटी दो चीज होती है, फिक्शनल स्टोरी वो होती है जो खुद मनगढ़ंत बनाई गई होती है। तो वही चीज ये कहना चाह रहा है कि मेटाफिक्शन किसे कहता है, मेटाफिक्शन होता है ऐसी कहानी या उपन्यास जो ये दिखाता है कि वह खुद एक कल्पित है, मतलब कि उसको बनाया गया फिक्शनल रचना है, आत्म संतेज कथा। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेटाफिक्शन। फैक्सीमाइल कल बता दिया था, किसी चीज की भी कॉपी हो जाना उसको हम क्या कहते हैं, फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल हो जाएगा इजिली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। That is the period of old age when a person is weak। अब एक ऐसी एज आती है जिसमें पीरियड जो पर्सन होता है ओल्ड एज में आ जाता है और वो कमजोर होना स्टार्ट कर देता है। कहते नहीं है जब बूढ़ापे में आ जाते हैं तो शरीर में खाना लगना कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, तो उस एज को कहा गया है डोट एज। बुढ़ापे की वह अवस्था जब व्यक्ति कमजोर होता जाता है तो उसको हम कहते हैं डोट एज।
जियोडेसिक क्या होता है? स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल पाथ इन अ कर्व स्पेस टाइम। तो कर्व जगह पे स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल पाथ जो होता है, वर्ग सतह पर सबसे सीधा मार्ग। तो लाइक ऐसा मान लो कि कोई घुमावदार जगह है, बहुत ज्यादा घुमावदार जगह है, और उस पे तुम्हें एक स्ट्रेट पाथ मिल गया, तो उसे हम कहेंगे जियोडेसिक। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? कोई ट्रिक बनानी है, जैसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो ऐसे याद कर लो, कई सारी सिम की चॉइस थी, सिम लेते हैं ना, एक जियो कंपनी भी सुनी होगी तुमने, उसके अलावा वोडा, एयरटेल। तो तुमने क्या करा, बहुत सारी चॉइस थी तुम पे, पर तुमने क्या करा, जियो वाली डेस्क पे बैठ गए, काफी सारी डेस्क लग रही थी, तो क्या था, घुमावदार रास्ते थे बहुत ज्यादा तुम पे, पर तुम एक जियो वाली डेस्क पे बैठ गए बस, कि मैं तो जियो की सिम लूंगा, जियो की लूंगा। लाइक आपको पता होगा आजकल जियो वाले यूजर्स ज्यादा है, तो ऐसे रिलेट करके तो जियो वाली डेस्क पे बैठ गए। जियो डेस्क क्या था, मतलब कि घुमावदार रास्ते में एक सीधा रास्ता मिल गया। एथनोसेंट्रिक किसे कहते हैं? समवन हु बिलीव देयर ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर। जो ये बिलीव करता हो कि उसका जो खुद का कल्चर है ना, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सबसे ज्यादा बढ़िया है दूसरों से मुकाबले में। तो अपने संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से ऊपर मानने वाला सांस्कृतिक या आत्म केंद्रित जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एथनोसेंट्रिक। एथनो और सेंट्रिक दो वर्ड से बना है, एथनो और सेंट्रिक। तो ऐंठ में रह के अपने सेंटर को ही सबसे ज्यादा बढ़िया मानता है, ऐसे याद कर सकते हो, ऐंठ में रहता है और अपने सेंटर को बढ़िया मानता है, कि मतलब क्या है, सुपीरियर मानता है वो अपने ही कल्चर को, तो उसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिक। साइकोफेंट कौन होते हैं? साइकोफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है, जो कि एक तरीके से चापलूसी करते हैं, चापलूसी, ये पर्सन हु फ्लैटर टू गेन एडवांटेज। कहते नहीं है, जो मक्खन लगाते हैं, तो जो फ्लैटरिंग करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं किसी बात को अपनी मनवाने के लिए, तो उनको हम कहते हैं साइकोफेंट। चापलूस व्यक्ति, खुशामद करने वाला। इजी और बहुत बार पूछता भी है, उसमें भी पूछ लेता है साइकोफेंट, लाइक फ्लैटर का सिनोनियम बताओ, ऐसे कुछ करके, तो पूछ, वो क्या का ही पार्ट है, मतलब बढ़िया है, पूछा जाता है। एनेडोनिया, एनेडोनिया क्या होता है? अब ये इनएबिलिटी होती है टू फील प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजेबल एक्टिविटी। तो इनएबिलिटी हो जाना टू फील प्लेजर, तो मतलब प्लेजर फील ना कर पाना प्लेजर एक्टिविटी में। सामान्यतः सुखद गतिविधियों में आनंद महसूस ना कर पाना। लाइक कोई खुशी की सिचुएशन है, प्लेजर वाली सिचुएशन है, उसमें भी तुम प्लेजर महसूस नहीं कर पा रहे हो, खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें क्या हो गया? एनहेडोनिया हो गया है, एनहेडोनिया। दो चार बार पढ़ोगे हो जाएगा इसलिए याद। एनालेप्सिस, एनालेप्सिस क्या होता है? कह रहा है एक नैरेटिव टेक्निक दैट इन्वॉल्व ए बैकवर्ड शिफ्ट इन द क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टोरी। एक नैरेटिव टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट ले लेता है, पीछे की ओर चले जाता है क्रोनोलॉजी में स्टोरी के, वेयर द प्लॉट जंप्स टू एन अर्लियर टाइम इन द कैरेक्टर लाइफ। कि मतलब वही पास्ट में चले जाना, कहानी के समय रेखा में पीछे की ओर फ्लैश करना, पूर्व घटनाओं का उल्लेख करना, लाइक पिछला कुछ याद करना, पीछे की घटना को याद करो, तो हम क्या कहते हैं? एनालैप्सिस, एनालैप्सिस होना, मतलब उस प्रोसेस को एनालैप्सिस कहा गया, तो उससे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना बना के। चियारोस्क्रो, चियारोस्क्रो पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं भी। चियारोस्क्रो क्या होता है? ये यूज ऑफ लाइट एंड शेडो टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। अब यूज करना लाइट का, शेडो का, क्रिएट करने के लिए एक इल्यूजन ऑफ डेप्थ, की इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और थ्री डायमेंशनली इन्हें टू डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। कह रहा है किसी द्विआयामी चित्रकला में प्रकाश और छाया के उपयोग से गहराई या त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करा प्रकाश छाया। अब बड़ा अजीब सा है, बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ही लग रहा है, आपको भी लगेगा जब पढ़ोगे। चियरो स्कैरो कभी पूछा भी नहीं है ऐसा तो मेरे से, बट ये है कि एग्जाम में आया हुआ है, ये डीक्यूटी वाले करा रहा हूँ तो पूछा ही होगा। तो कैसे याद कर सकते हैं? द यूज ऑफ लाइट एंड शेडो। तो यूज होना, किस चीज का यूज होना? लाइट का और शेडो का, क्रिएट करने के लिए एक इल्यूजन। तो ऐसा याद कर सकते हैं इसको हम, कि लाइट शेडो का यूज कर रहे हैं हम एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, वहां पे परछाई भी ला रहे हैं, लाइट भी ला रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे चियरो स्कैरो, चियरो स्कैरो। दो चार बार पढ़ेंगे इसको, हमें जबरदस्ती, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो वही चीज है ना, सारी चीज आपके फेवरेबल नहीं हो सकती, मेरे फेवरेबल नहीं हो सकती, हर चीज के निमोनिक्स नहीं बन सकते, तो इसको हम डायरेक्ट याद करेंगे। चियारो स्कैरो जब आएगा तो इसमें हम याद कर लेंगे कि हम लाइट का यूज करते थे, हम शेडो का यूज करते थे कि इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए, और थ्री डायमेंशनली इन्हें टू डायमेंशनल वर्क में थ्री डायमेंशनल बनाते थे, मतलब एक सिंपल भाषा में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हम शेडो और लाइट का यूज करके, उसको हम क्या कहते हैं? चियारो स्कैरो। इन्विजिलेटर वो होते हैं जो एग्जाम में आपने देखा होगा, एग्जाम वगैरह सुपरवाइज कराते हैं, करने मतलब इन्हें कहते हैं, टीचर जो होते हैं आपके मेंटेन करते हैं वहां पे डिसिप्लिन, उन्हें इन्विजिलेटर कहते हैं। तो ये तो पता है, इसको तो याद कराएंगे। मोनोसोमी क्या होता है? सोमी, सोमी शायद नींद के लिए आता है ना वर्ड, नींद वगैरह के लिए। सोम कल बताया था, सोमनी। अच्छा वो सोमनी होता है, ये सोमी है। ए कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ यूजुअल टू।
तो जिसकी मतलब 1 क्रोमोसोम की कॉपी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी। मोनो वर्ड मैंने बताया था अभी कि मोनो सिंगल के लिए आता है। तो वह अवस्था किसी जीव में किसी विशेष गुणसूत्र की केवल एक प्रति होती है, सामान्यतः 2 के स्थान पर। तो लाइक क्रोमोसोम जो होता है ना उनमें 2 कॉपी होती होगी, तो इसमें क्या कह रहा है कि सिंगल कॉपी हो जाना, कि कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली 1 कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, कि लाइक जो क्रोमोसोम होता है उसकी सिर्फ पर्टिकुलरली 1 कॉपी। तो अब आप 1 कॉपी देखोगे, 1 जो है आपने देख लिया तो ऑप्शन से कर दोगे मोनो वर्ड कहाँ पे आ रहा है, तो मोनोसोमी। तो मोनोसोमी क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इंस्टेड ऑफ 2, मतलब 2 होने की बजाय 1 ही होता है। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी ए शॉर्ट टेल और नैरेटिव दैट इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन। तो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, बहुत शॉर्ट स्टोरी जिसमें हमें कुछ लेसन मिलता है, कुछ सीख देखने को मिलती है, कुछ मोरल मिलता है, उसको हम एलिगरी कहते हैं। तो एक शॉर्ट क्या कह रहा है? ए शॉर्ट टेल और नैरेटिव दैट इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन ऑफन थ्रू एलिगोरिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट। ऐसी कहानियां वर्णन जो नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा देता है। तो वही चीज है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उस चीज को शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिगरी। तो हो जाएगा इजिली। यार नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अब क्या कह रहा है? मैथोचिस्ट। मैथोचिस्ट कौन होता है? एक पर्सन हु फाइंड प्लेजर इन देयर ओन पेन और ह्यूमिलेशन। तो अपने खुद के जो दर्द वगैरह होता है उसमें भी प्लेजर ढूंढता हो। एक पर्सन हु फाइंड प्लेजर इन ओन पेन और ह्यूमिलेशन। तो यह व्यक्ति जो अपने दुख या अपमान में आनंद मिलता हो, उत्म आत्म पीड़ित। तो मतलब लाइक किसी का चोट लगी है, कुछ दर्द है, कुछ दुख है, उसमें भी वो प्लेजर ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मैथोचिस्ट। मैथोचिस्ट बोला जाता है उस पर्सन को, मैथोचिस्ट। ड्रोमोमैनियक। ड्रोमोमैनियक क्या होता है? एक पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड को क्यों करेगा, वर्ल्ड को करेगा ना। तो यात्रा करने और दुनिया देखने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तो एक तरीके से क्या होगा? जो टूरिस्ट वाले होते हैं, लेते हैं आई लव ट्रैवलिंग, जिनकी हॉबी ट्रैवलिंग वगैरह होती है, उनको हम क्या कहते हैं? ड्रोमोमैनियक। तो मैनियक वर्ड उस चीज के लाता है, किसी चीज के लिए पागल हो जाना, मैनिया हो जाना। मैनिया माने होता है पागलपन उस चीज का, उस चीज से इतना प्यार करना, प्रेम करना कि उसके लिए पागल से हो जाना। तो उस चीज को ही कहते हैं। तो ड्रोमो को याद कर लो। ड्रोमो से कैसे याद करेंगे हम? ड्रोन लेके जगह जगह घूमने चला जाता है, मतलब कैसे भी याद कर लो, ड्रोमो हो जाना, डोलता रहता है। तो डोलने के लिए पागल हो गया बिल्कुल, मतलब उसे ट्रैवलिंग का इतना ज्यादा शौक है। एक पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, ट्रैवल करने का। और मैथोचिस्ट कौन होते थे? मैथोचिस्ट वो होते थे जिनके, ऐसे याद कर लो मैथोचिस्ट, चिस्ट को ऐसे याद कर लो कि चेस्ट में उनकी दर्द है, मैथोचिस्ट। मैं मतलब मजे में हूँ जबकि मेरी चेस्ट में दर्द है, ऐसे कर लो। या फिर चीज से याद कर लो, जब चोट लगती है चीज मचती है ना, तो मैं चीज में हूँ, मैसोचिस्ट। तो मैं चीज में था, मैं दर्द में था जब भी मैं प्लेजर ढूंढ रहा था। तो ऐसे लोग जो दर्द में भी प्लेजर ढूंढते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैसोचिस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि वन वर्ड के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे। और डायरेक्ट ही होंगे भी, मुझे हुए हैं तो आपको भी होंगे। एपिक्यूरियन, अब ये फूड के लिए आता है। एपिक्यूरियन, ए पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज मोस्ट इंपोर्टेंट परस्यूट। अब ये इसमें प्लेजर की बात कर रहा है, बट ऐसा होता है एपिक्यूरियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो मतलब अपना खा पी के मस्त रहता हो, जो अपने सेल्फ प्लेजर में रहता हो, कि उसे खाने पीने को बढ़िया चाहिए, तो उसको हम एपिक्यूरियन कहते हैं। या फिर दूसरा क्या कह रहा है इसमें? पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज मोस्ट इंपोर्टेंट परस्यूट, की जो प्लेजर है, अपना आत्म प्लेजर है, वो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन व्यक्ति को क्या कहते हैं? एपिक्यूरियन कहते हैं, जो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो सुख और भोग को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानने वाला व्यक्ति भोगावादी। तो जो अपना खा पी के संट रहता है, मस्त रहता है, एपिक्यूरियन। आर्गोट किसे कहते हैं? आर्गोट, सीक्रेट और डिस्गाइज लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप। तो कोई सीक्रेटली लैंग्वेज का यूज करना किसी ग्रुप के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? आर्गोट। किसी किसी विशेष समूह द्वारा प्रयोग की जाने वाली गुप्त सांकेतिक भाषा या रहस्य में, उसे हम क्या कहते हैं? आर्गोट। काउच पटेटो, काउच पटेटो मैंने बता दिया था। काउच पटेटो वो होते हैं जो टीवी के आगे पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं, आलसी व्यक्ति। ईडीएम है काउच पटेटो, और यहाँ पे भी पूछ लिया। तो पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी, तो काउच पटेटो। तो कैसे याद करा था इसने हमने? कि टीवी के आगे बैठ गया पटेटो का पाउच लेके, तो पूरे दिन टीवी के आगे पड़ा रहता है, खाता रहता है और टीवी देखता रहता है, आलसी व्यक्ति को कहते हैं काउच पोटैटो। एक्सटेम्पोर क्या होता है? अब एक्सटेम्पोर बताया दिया था इसको भी मैंने, कि बिना स्पीच, मतलब स्पीच देना किसी प्रिपरेशन के बिना, जैसे भी हमारे नेता लोग वगैरह होता है,
स्टेज पे आ जाते हैं कई बार डायरेक्ट और स्पीच देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर, कि बिना प्रिपरेशन के दी गई स्पीच जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। इनकॉरिजिबल वो होता है जिससे कभी गलती ना हुई हो कोई भी। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जाता, अच्छा नहीं सॉरी, वो तो इनफॉलिबल था जो हमने पढ़ा था, जो कभी गलती नहीं करते इनफॉलिबल। इनकॉरिजिबल क्या होती है, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे जिस चीज को समझा नहीं जा सकता, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिस चीज को मिटाया नहीं जा सकता, इंडेलिबल, जिसको डिलाइट नहीं किया जा सकता मतलब। तो जिस चीज को करेक्ट नहीं करा जा सकता, जिस चीज में सुधार नहीं लाया जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल, दैट कैन नेवर बी करेक्ट, जिस चीज को मतलब कभी सही नहीं करा जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी है इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप क्या कह रहा है, ग्रीगेरियस, ये एक झुंड को कहते हैं, ग्रीगेरियस एक झुंड होता है। एक पर्सन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर, जो पर्सन जो है एंजॉय करता है कंपनी दूसरों की, मोलजोल पसंद करने वाला, भाई ग्रुप में रहने वाला, कि लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रीगेरियस ये ग्रुप के लिए आता है बेसिकली वर्ड। तो एक पर्सन जो एंजॉय करता हो कंपनी ऑफ अदर, दूसरों के साथ मिलजुल के रहता हो, एक्सट्रोवर्ट टाइप का, उसे क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस। आई होप क्लियर हो गया होगा, चलते हैं फिर आगे। एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी, अब लॉजी वर्ड स्टडी के लिए आता है, एटाइमो, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बने, वर्ड्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एटाइमोलॉजी। और एर्गोफाइल किसे कहते थे, जो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता था, एर्गोफाइल। ये ई वाले थे सारे, जब मैंने तो मतलब लाइक ब्लैक बुक से करे हैं, तो ए वाले, बी वाले, सी वाले ऐसे करके करे, तो इसलिए मेरे को एर्गोफाइल भी याद आ गया। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, अब इंसेक्ट के लिए आता है, एंटो वर्ड जो आता है इंसेक्ट के लिए। तो क्या कह रहा है, लॉजी माने स्टडी होता है, तो इंसेक्ट की स्टडी करने को एंटोमोलॉजी। तो एंट से याद कर लो, एंट क्या एक तरीके का इंसेक्ट है ना, चींटी जो होती है, तो इंसेक्ट तो वो होते हैं लाइक जो उड़ते हैं, आप तुम कहोगे क्या बता रहा है, तो आंट भी एक तरीके से ऐसा ही मान लो याद करने के लिए, आंट, तो एंट से आंट, तो एंट क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट के लिए स्टडी करना एंटेमोलॉजी। पैराडॉक्स हमने बता दिया, ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो उसको पैराडॉक्सिकल कहते हैं। तो स्टेटमेंट दैट इज सीमिंग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू, वो ट्रू होती है बिल्कुल सच्ची, बट वो क्या होती है, उसके लिए कुछ विरोधाभास बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। मोनो और लो, मोनो वर्ड सिंगल के लिए आता है, स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन ए प्ले और परफॉर्मेंस। तो लो माने स्पीच और मोनो माने सिंगल, सिंगल पर्सन के द्वारा दी गई स्पीच जो होती है मोनोलोग होती है। स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन ए प्ले और परफॉर्मेंस। ब्लॉट किसे कहते हैं, ब्लॉट एक्सपोर्ट और स्ट्रेन कॉज्ड बाय डिस्कलिंग सब्सटेंस, दाग या धब्बे को ब्लॉट कहते हैं। फिर दाग या धब्बा होता है, स्ट्रेन लग जाना कहते हैं, स्ट्रेन हो जाना मतलब दाग धब्बा लग गया, तो उस चीज को ब्लॉट भी कहते हैं। स्पॉट और स्टेन जो कोज्ड होता है डिस्कलरिंग सब्सटेंस से, ऐसे कलरिंग मतलब डिस्कलरिंग सब्सटेंस, लाइक ऐसा मान लो कि कोई कपड़ा था, ने दाग छोड़ दिया तो ब्लॉट लग गया। तो सिंपल भाषा में मतलब ब्लॉट को याद करना है, तो ब्लॉट का मतलब होता है दाग धब्बा। रैंसिड माने क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ चीज जो है, ऑयली फूड जो होते हैं आपके, लाइक कुरकुरे चिप्स वगैरह, इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, सील जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। तो वही चीज होना, एक डिस्गस्टिंग और अनप्लीजेंट स्मेल आ जाना। आपने देखा होगा कुरकुरे चिप्स के पैकेट लाए हो आप, तो वो क्या होता है, उसमें जैसे ही वो पैकेट खुलता है और अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो प्रोसेस को रेंसिड कहते हैं। रेंसिड प्रोसेस होता है जिसमें कहते हैं सील गए हैं, नम से हो गए हैं, सॉफ्ट से हो गए हैं, तो उसमें स्मेल आती है अलग से ऑयली फूड में। तो वही चीज, सड़ी गलियां दुर्युक्त गंध वाली जो होती है, रैंसिड। 10th की साइंस में पढ़ा होगा आपने रैंसिडिफिकेशन। पोस्ट्यूमस क्या होता है, फादर की डेथ के बाद जो चाइल्ड होता है ना, फादर की डेथ के बाद जो चाइल्ड, उसे कहते हैं कि चाइल्ड का बोर्न होना आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। तो लाइक किसी के फादर मर गए उसके बाद कोई चाइल्ड बोर्न हो रहा है, उसको हम कहते हैं पोस्ट्यूमस चाइल्ड। नेल क्या होती है, नाइल एक साउंड होती है, फ्यूनरल बेल होती है, कि जिसमें हम मृत्यु की सूचना, जैसे आपने पहले टाइम पे देखा हो, पुराने टाइम पे कोई मरता था तो महाभारत में एक घंटी बजती थी, जिसमें संकेत दिया जाता था ये वाला राजा, ये वाला प्रजा, या ये आदमी जो है वो मर चुका है, वो जो है चला गया इस दुनिया से, उसको हम क्या कहते थे, नेल। नेल इज लाइक साउंड लाइक, ऐसे कर सकते हो, नेल इज इक्वल टू बेल। तो नेल बैल है, बैल कैसी है, जो जिसकी जो मतलब मृत्यु का संकेत दे रही है, वो वाली बैल। तो मृत्यु सूचक घंटी की ध्वनि जो होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, नेल। आई होप क्लियर है आपको। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल पढ़ना है तो पढ़ना है। लेक्सिकोग्राफर, अब लेक्सिको वर्ड किसके लिए आता है, डिक्शनरी के लिए, कि जो डिक्शनरी वगैरह बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु राइट डिक्शनरीज। वेटेरन, वेटेरन वर्ड लिया था पहले, जिसको किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो एक पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटेरन।
ऑब्सोलेट पढ़ लिया था पहली ऑब्सोलेट, कि कोई चीज ज्यादा समय के लिए यूज में नहीं आ रही है, अब उसको क्या कहेंगे हम, जो चीज बेकार है, उपयोग में नहीं है, ऑब्सोलेट है। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। ग्लूटन पहली पढ़ लिया था, ग्लूटन ए पर्सन हु ईट टू मच, पेटू इंसान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको क्या कहते हैं हम, ग्लूटन, बहुत खाने वाला व्यक्ति। सोमनैम्बुलिस्ट पढ़ लिया था, सोमनैम्बुलिस्ट कौन होते हैं, जब हमने पढ़ा था टॉक्सिन स्लीप, जो मतलब कि नींद में बोलते हैं, हु टॉक्सिन स्लीप, सोमनिलोक्विस्ट, और जो चलते हैं नींद में सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं उस चीज को। तो सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है, पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। देखा नहीं है, नींद में चलता है कोई लोग, आपने कार्टून में पिक्चर में देखा होगा, नींद में उन्हें चलने की आदत होती है, तो वो कौन होता है, सोमनम्बुलिस्ट होता है, उन्हें बीमारी होती है नींद में चलने की। कुछ लोगों को नींद में बोलने की बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं सोमनिलोक्विस्ट। लोक्वा वर्ड जो मैंने बताया था, रूट वर्ड लोक्वा टॉक के लिए आता है। क्लास्ट्रोफोबिया हो क्या होता है, अब स्मॉल जगह से डर लगना, तो फोबिया मतलब डर, और क्लास्ट्रो माने क्लोज प्लेस का डर, कर लिया था पिछली वीडियो में क्लास्ट्रोफोबिया। तो फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल और कन्फाइंड प्लेस। जेनोसाइड, जेनोसाइड, अब साइड वर्ड किल के लिए आता है, CIDE माने होता है किल। तो जीनोसाइड, किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे ग्रुप को ही तबाह कर देना, पूरे ग्रुप को मार देना, उसको क्या कहते हैं, जीनोसाइड। किसी समुदाय या जाति का सामूहिक नरसंहार करना। उसके बाद क्या कह रहा है, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन क्या होता है, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। तो पीडियाट्रिशियन, अच्छा ये तो पेडियाट्रिशियन है, जो चिल्ड्रंस वगैरह के जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु वगैरह होते हैं, जो शिशु को जो मतलब पैदा होते हैं, उन बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन, 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 पेडेस्ट्रिशियन। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बाकी माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ। यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी होती है स्पीच और टेस्ट दैट प्रेजेस समवन हाईली। तो ये पढ़ लिया था पिछली में कि यूलॉजी हो जाना, कि क्या हो जाना, किसी की हम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं, उस स्पीच को हम क्या कहते हैं, यूलॉजी, यूलॉजी। इजी था मोस्टली, तो मतलब ये है कि जो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे वही इसमें बताया जा रहा है। तो सही है, अच्छी भी बात है, आपके वो वाले रिवाइज हो जाएंगे, बाकी जो नए हैं उन्हें पढ़ लेना दोबारा से। और अगर कोई ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे दो तीन बीच में आए थे, तो उनको कहीं साइड कॉपी में लिख के 4-5 बार रिवाइज करोगे, तो आपका माइंड उन चीजों को सेट कर लेता है फिर। तो ये रह गए 4 वर्ड बस, और आज की वीडियो फिर खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर इनको भी कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी, 4 वर्ड स्कोर कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है 4 वर्ड में, बायोग्राफी, ये हमने बता दिया था, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी दूसरे पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के, लाइक मैं किसी के बारे में उनकी जीवन कथा लिख दूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बायोग्राफी लिख रहा हूँ। तो एक बुक रिटन अबाउट ए पर्सन लाइफ बाय समवन, किसी के द्वारा लिखी गई उस पर्सन की जितनी भी मतलब उसके बारे में, लाइफ के बारे में जो भी चीज है, उसको हम बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद बताया और लिख के, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बस इतना ही फर्क है। रेड टेप क्या होता है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब रेड टेप ही एक तरीके से पॉलिसी होती है एक चीज की, जिसमें हम बहुत ज्यादा ऑफिशियली फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब कि कुछ भी अपनी तरह से नहीं कर सकते, सब कुछ एक डिसिप्लिन में करना है, हमें ऑफिशियली करना है। तो अत्यधिक सरकारी औपचारिक दफ्तरशाही हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, रेड टेप हो जाना। तो ये रेड टेप पॉलिसी आपने कई बार पढ़ा होगा। पैंथिज्म, अब थिज्म वर्ड गॉड के लिए आता है, कल भी पढ़ा था। तो पैंथिज्म क्या होता है, ए बिलीव दैट द यूनिवर्स एंड ऑल एग्जिस्टेंस आर डिवाइन, यह विश्वास की संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हो। तो दो होता है, एथिस्ट और पैंथिज्म। एथिस्ट वो होते हैं जो गॉड में मतलब भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और पैंथिज्म कौन होते हैं, जो ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि जो है, ब्रह्मांड जो है, उसको बनाने वाला जो है एक ही जन है, ईश्वर। अगोराफोबिया फिर से आ गया, अगोराफोबिया बहुत बार आ रहा है, इसको 3 4 5 कितनी भी बार स्टार मार्क कर लो। अगोराफोबिया इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी कहना है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ये सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, एडिक्विटी ने पूछा है। तो क्या पता CHSL में, MTS में आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें भी पूछे जाए। तो अगोराफोबिया आपने देख लिया, अगोराफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ओपन खुली जगहों का डर, उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। तो ये था आपका 1 वर्ड का खत्म। बाकी अगर वोकैब का और जैसे जैसे एग्जाम आएंगे उनके में वोकैब्स वगैरह आएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना सकूं। उसके अलावा ओलिव बोर्ड का जो मैं मंडे को लाइव मॉक होगा उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डाउट वगैरह सॉल्व करते हैं। पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ हर एक का रिप्लाई कर सकूं। और दूसरा तो दूसरा ये चीज है कि अगर आपका कोई भी डाउट होता हो तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप
इसमें भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए, इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे किसी और चीज में दिक्कत आ रही है तो मुझे अपना छोटा बड़ा भाई मान के कैसा भी आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरी हेल्प कर सकूं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मैं वादा नहीं कर रहा कि ये रोज वीडियो आएंगी कभी आएंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा संडे को जितनी वीडियो बना सकूं उतनी बना लूं। उसके अलावा मुझे भी यार 6 दिन पढ़ना होगा, मंडे से लेके सैटरडे तक मैं भी पढ़ता हूँ। ये वीडियो जो है 2-4 संडे को बनाने की कोशिश करता हूँ कि बना लूं। तो ये वाली वीडियो मेरी आज ही बना रहा हूँ मैं हाथों हाथ, और इसे अभी अपलोड कर देता हूँ। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सभी अपना। तो यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। सो यस, थैंक यू गाइस।